नमस्ते दोस्तों। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी इस्तेमाल जरूर किया है। मैप्स, यानी मानचित्रों का विज्ञान और उनकी कला। बिल्कुल। सोचकर देखिए, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा और पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है ना। कमाल की बात। आज हम इसी रोमांचक दुनिया की गहराई में जाने वाले हैं और समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि जब हमारे पास पूरी पृथ्वी का एकदम सटीक 3D मॉडल यानी ग्लोब पहले से मौजूद है, तो फिर इन फ्लैट मैप्स की क्या जरूरत पड़ गई? इसका सीधा सा जवाब है सुविधा। देखिए, अगर आपको अपने देश, राज्य या अपने ही शहर और गांव की एकदम बारीक जानकारी चाहिए, तो एक बड़ा सा ग्लोब लेकर घूमना तो पॉसिबल नहीं है ना। यहीं पर ये चपटे कागज वाले मैप्स हमारी मदद करते हैं। इन्हें कहीं भी ले जाइए, मोड़कर जेब में रख लीजिए और सबसे बड़ी बात, इनमें लोकल जगहों की एकदम डीप और सटीक जानकारी मिल जाती है। तो अगर कोई पूछे कि मैप असल में है क्या, तो हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी की सतह का एक चपटा चित्र है। और ध्यान रहे, ये कोई ऐसा ही अंदाजे से बनाया गया चित्र नहीं है। इसे बाकायदा एक फिक्स पैमाने यानी स्केल के हिसाब से खींचा जाता है। सही कहा। और एक और मजेदार बात बताऊं, जब हमें बहुत सारी अलग अलग जानकारियों की जरूरत पड़ती है और हम ऐसे ढेरों मैप्स को एक साथ एक किताब में बांध देते हैं, तो उस पूरे कलेक्शन को हम एटलस कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये मैप्स कितने तरह के होते हैं। मुख्य रूप से इन्हें 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप्स। ये वो मैप्स हैं जो कुदरत की बनाई चीजें दिखाते हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां और महासागर। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। ये वो हैं जो इंसानों की बनाई हुई बाउंड्रीज दिखाते हैं, जैसे देशों, राज्यों, शहरों और उनके बॉर्डर। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। जब हमें किसी खास टॉपिक पे फोकस करना हो, जैसे किसी इलाके का सड़क नेटवर्क कैसा है, वहाँ बारिश कितनी होती है या जंगल कहाँ-कहाँ फैले हैं, तब हम इन स्पेशल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। देखिए, कोई भी परफेक्ट और काम का मैप हवा में नहीं बन जाता। इसके पीछे 3 बहुत ही मजबूत स्तंभ होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। चलिए एक एक करके इनका फंडा समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं दूरी को। अभी हमने स्केल या पैमाने का जिक्र किया था ना, ये असल में एक गणितीय अनुपात होता है। जमीन की असली दूरी और कागज पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात। मतलब अगर जमीन पर कोई 2 जगहें 5 किलोमीटर दूर हैं, तो मैप पर उस दूरी को स्केल की मदद से सिर्फ 1 सेंटीमीटर में दिखाया जा सकता है ना मैथ्स का एकदम शानदार इस्तेमाल। बिल्कुल। इसे और अच्छे से समझने के लिए स्क्रीन पर इस गांव वाले मैप को देखिए। यहाँ नीचे की तरफ एक स्केल दिया है जिसमें 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर बताया गया है। अब इस फिक्स पैमाने का यूज करके हम मैप पर बने पोस्ट ऑफिस और स्कूल के बीच की असली दूरी बड़ी आसानी से नाप सकते हैं। कोई गेस वर्क नहीं, एकदम सटीक कैलकुलेशन। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। छोटे पैमाने वाले मानचित्र यानी स्मॉल स्केल मैप्स वो होते हैं जो देशों या महाद्वीपों जैसे विशाल इलाकों को एक छोटे से कागज पर समेट लेते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र, जो किसी गांव या छोटे कस्बे को दिखाते हैं। अब सुनने में भले ही ये थोड़ा उल्टा लगे कि लार्ज स्केल मैप छोटे इलाके को क्यों दिखा रहा है, लेकिन असलियत ये है कि ये बड़े पैमाने वाले मैप्स ही हमें किसी छोटे इलाके की सबसे ज्यादा विस्तृत और बारीक जानकारी देते हैं। चलिए अब हमारे दूसरे स्तंभ पर आते हैं, यानी दिशा। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर मैप्स के टॉप राइट कॉर्नर पर एक तीर का निशान होता है जिस पर ऊ लिखा होता है। ये तीर हमेशा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ को दर्शाता है। सही कहा। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक बार आपको उत्तर दिशा मिल गई तो फिर दिक्सूचक यानी कंपास की मदद से बाकी सारी दिशाएं पूरब, पश्चिम, दक्षिण ढूंढना बच्चों का खेल हो जाता है। बिना दिशा के कोई भी मैप सिर्फ एक डिजाइन बनकर रह जाएगा। और अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रतीक यानी सिंबल्स। सच बताऊं तो ये रूढ़ चिन्ह या कन्वेंशनल सिंबल्स मैप्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा जो दुनिया का हर इंसान समझ सकता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, आप जापान में हैं और आपको वहाँ की भाषा का एक शब्द नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास वहाँ का मैप है, तो आप उस पर बने इन प्रतीकों को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, पक्की सड़क कहाँ है या अस्पताल किस तरफ है। इसके लिए पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल सहमति बनी हुई है। चलिए इन प्रतीकों को असली दुनिया के नक्शे में लागू करके देखते हैं। इस सुंदरपुर गांव के डिटेल मैप पर नजर डालिए।
यहाँ रंगों और प्रतीकों का जो कमाल है ना, वो एकदम स्पष्ट है। हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। देखिए, पानी की जगहों या नदियों को नीले रंग से दिखाया गया है, मैदानी और पेड़ पौधों वाले इलाके को हरे रंग से और रेलवे लाइन को काले रंग के प्रतीकों से। ये कलर कोडिंग और प्रतीक मिलकर पूरी की पूरी ज्योग्राफिकल कहानी सुना देते हैं, वो भी बिना एक भी लंबा वाक्य लिखे। इन सब तकनीकी बातों के बीच एक बहुत ही बेसिक और जरूरी अंतर स्पष्ट कर लेना चाहिए। एक असली मानचित्र और एक रेखाचित्र यानी स्केच में क्या फर्क होता है? देखिए, जो मैप होता है ना, वो हमेशा एक पैमाने पर आधारित होता है, एकदम सटीक और मैथमेटिकल। इसके उलट रेखाचित्र बस हमारी याददाश्त और अंदाजे पर आधारित एक कच्चा चित्र होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता समझा रहे हैं और कागज पर जल्दी जल्दी कुछ लाइनें खींचकर बता देते हैं कि यहाँ से लेफ्ट लेना फिर राइट। वो एक रेखाचित्र है, क्योंकि उसमें कोई नाप तोल या पैमाना नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि मैप्स सिर्फ कागज पर खींची गई कुछ यादृच्छिक रेखाओं का जाल नहीं है। ये एक बहुत ही सधी हुई वैज्ञानिक और कलात्मक भाषा है। एकदम सही। तो अगली बार जब भी आप कोई मैप खोलें तो जरा ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि इन 3 छुपी हुई भाषाओं में से पैमाना, दिशा या प्रतीक, कौन सी भाषा आपको उस जगह की सबसे दिलचस्प कहानी सुना रही है। हमारे साथ इस कमाल की जानकारी को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए।